बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल इस बात पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी इस महफिल में इल्मी जब गुफ्तगू होती है तो बहुत सारे सवालात के ऐसे ही जवाबात मिल जाते हैं और जिसके नतीजे में लोगों के जहन में मौजूद उलझनें और इबामात दूर होते हैं, खुल जाती हैं। और ये अल्लाह की नेमत है। मेरा ख्याल है अगर हमारी कोई निजात का बायस बने तो शायद यही चीज़ें हों जिसके ज़रिए से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे। जहाँ तक मैं एक एक करके आता हूँ, तस्वीर वाला सवाल देखें। नमाज सवाल यह था, बाज लोग जो है अपने कमरों में तस्वीर लगाकर नमाज पढ़ते हैं। तस्वीर चाहे किसी की भी हो, हाँ जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है कोई सैयद हो गैर सैयद हो, तस्वीर किसी की भी तस्वीर हो। तस्वीर के साथ तस्वीर सामने हो किसी कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह है, मकरूह। इसलिए फुक़हा ने कहा है कि या तस्वीर वहां से उठा लो या उसके ऊपर कोई चीज डाल दो जिससे कोई नजर ना आए। अगर ऐसा हो तो नमाज सही है, वरना जो है कराहत है। सही, ठीक। दूसरा सवाल था जानमाज पे जानमाज। देखिए, अल्लाह ने कुरान करीम में जमीन पर सजदे का हुक्म दिया है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। इस पर तमाम मकातिब मुत्तफ़िक़ हैं। हमारे यहाँ ज़मीन का जब इतलाक़ होता है, हमारे यहाँ से मुराद यानी अहलुल बैत ने जो तालीमात दी हैं उसमें ज़मीन का जो इतलाक़ होता है वो कपड़े पर नहीं होता है या ऐसी चीज़ जो पहनी जाए खाई जाए ऐसी चीज़ पर ज़मीन का इतलाक़ नहीं होता। ज़मीन का इतलाक़ ज़मीन ही पर यानी मिट्टी पर, पत्थर पर और ज़मीन से उगने वाली वो चीज़ जो ज़मीन का हिस्सा हो लेकिन खाई पहनी न जा सके उन पर होता है। इस एतबार से हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई मिट्टी रख लो या पत्थर रख लो, चूँकि सजदे के लिए ज़मीन होना ज़रूरी है, या फिर खुद चटाई रख लो जो ज़मीन से उगी हुई चीज़ है, जो पहनी नहीं जाती, खाई नहीं जाती। लिहाजा अगर ये चीज़ें न हो तो फिर जो है आप जाकर तलाश करें और वो चीज़ लाकर रखें और उस पर सजदा करें। दरी पर, चटाई पर, चटाई नहीं, चटाई तो खैर उसका हिस्सा है, दरी पर, कपड़े पर, कालीन पर जो कि ज़मीन का हिस्सा नहीं है और ज़मीन का उस पर इतलाक़ नहीं होता, उस पर सजदा जायज़ नहीं है। फ़िक़्ह अहलुल बैत की रोशनी में दो बातें हुई। तीसरी बात नमाज के हवाले से वो भी बड़ी अच्छी इन्होंने उठाई। यानी चटाई पर नमाज पढ़ें तो मिट्टी रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जमीन से उगी हुई चीज है जो पहनी भी नहीं जाती और खाई भी नहीं जाती। इस शर्त के साथ भी खत्म हो गया कि जी पत्थर को सजदा या पत्थर पर सजदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए किसी चीज को सजदा करना और है, किसी चीज पर सजदा करना और है। जो जमीन पर सजदा करता है वो जमीन को सजदा नहीं करता, जमीन पर सजदा करता है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये तासुर भी खत्म हुआ। अच्छा, नमाज। अब जहां तक नमाज का ताल्लुक है, नमाज देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें हर मुसलमान पर फर्ज की हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उस पर 5 नमाजें फर्ज है। उन नमाजों की तरतीब भी सबके दरमियान मुश्तरक है और मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। अच्छा, रकातें भी तक एक हैं जी, हाँ, रकतें एक है, तरीक़ेकार एक है, जो कुछ पढ़ा जाता है वो एक है। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ, हमारे बड़े बड़े फ़ुक़हा ने ये बात दावे से कही है और मैंने इस पर तहकीक भी की है। हमारे यहाँ किताब है अल फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल ख़म्सा। पहले एक किताब आई थी अल फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अर्बआ, तो उस पर फिर इजाफा करके ये मोहम्मद जवाद मुग़निया ने ये किताब लिखी। तो उसमें जब आप कोई भी चैप्टर उठा लें, आपको जो कुछ अहलुल बैत ने सिखाया है वो आपको या हनफियों में मिलेगा या मालिकियों में मिलेगा या शाफियों में मिलेगा या हम्बलियों में मिलेगा। इन चारों से बाहर नहीं है। हो सकता है कोई एक मसला इधर काबिल कबूल ना हो, उधर है, उधर ना हो, इधर है, लेकिन है इन चारों फ़िक़्हों के अंदर। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं नमाज के बारे में बात एक मिनट के लिए कि आप हजरात के ऊपर जो हमारे यहाँ इसलिए कि नासमझी बहुत है। जैसे आपने कल मुझसे कहा कि आपने उसूल अरबा का मुताला किया नहीं, आप पर एक एतराज़ किया कि नमाज में हाथ जो है लटकाए और एक इस तरह। तो मैं अर्ज करूं कि हरमैन में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी दुआए कुनूत में इस तरह उठाते हैं और मालिकिया के यहाँ हाथ यहाँ नहीं, यहाँ रखना है, नहीं यहाँ रखना है, नहीं यहाँ रखना, हाथ खोलना है। तो ये भी कोई इख्तिलाफी मौजू नहीं है। कहने का मतलब ये जो ज़ाहिरी है, जो 3 नमाजें और 5 नमाजें, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इस पे चूंकि 5 नमाजें फर्ज हैं और उनके औकात भी फजीलत के ये है कि फजर की नमाज फजर के मौके पर पढ़ी जाए, जोहर की नमाज उस वक्त पढ़ी जाए जब जवाल शुरू हो जाए, जवाल का मौका, जिस पर पहले किसी प्रोग्राम में इशारा भी हुआ कि सूरज आपके निस्फ़ नहार से इधर मगरिब की तरफ आ जाए, आपके जवाल का मौका है। वो आपकी मिसाल हवाला दिया था जी, वो आपकी फजीलत का मौका है। इसी तरह से असर की नमाज उस वक्त है जब असर का वक्त हो, असर की फजीलत का वक्त। असर की फजीलत। कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी दूरी कैसे इख्तियार करें?